हिस्ट्री में पहली बार किसी स्पेसक्राफ्ट ने सूरज के एटमॉस्फेयर के अंदर दाखिल होने की हिम्मत की है। पार्कर सोलर प्रोब का यह कारनामा हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्माइश ना ही कोई मेटल बर्दाश्त कर सकता है और ना ही दुनिया का सख्त तरीन पत्थर। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर पार्कर सोलर प्रोब इतनी गर्माइश में मेल्ट क्यों नहीं होता। आइए कुछ साल पीछे चलते हैं। 1900 की शुरुआत में वैज्ञानिकों ने सूरज पर रिसर्च के दौरान एक अजीबोगरीब फेनोमेना नोटिस किया। वो सूरज से निकलने वाली लाइट की वेवलेंथ और उसके रंग से सूरज की गर्माइश का अंदाजा लगा रहे थे। यह काम जमीन से बैठकर ही स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से किया जा रहा था। आपको यहां बताते चलें कि लाइट के रंग और उसकी वेवलेंथ का डायरेक्ट कनेक्शन उसके टेम्परेचर से होता है। जो नतीजा साइंसदानों के सामने आया, उसने एक ऐसी मिस्ट्री खड़ी कर दी जिसको आज तक समझा नहीं जा सका। उन्होंने क्या देखा कि सूरज की सतह यानी उसके सरफेस का टेम्परेचर तो 5500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि उसकी सबसे आउटर एटमॉस्फेरिक लेयर कोरोना का टेम्परेचर 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। ये ऐसा ही है जैसे आग से दूर जाने पर हमें ज्यादा गर्माइश महसूस हो। ये एक बहुत ही अनोखा फेनोमेना है जिसको समझने के लिए साइंटिस्ट पिछले 100 सालों से लगातार कोशिशें कर रहे हैं। नॉर्मली ये लेयर सूरज की रोशनी में छुपी होती है और इसको देखना सिर्फ सोलर एक्लिप्स के दौरान या फिर क्रोनोग्राफ की मदद से पॉसिबल होता है। 1958 में नासा की एस्टैब्लिशमेंट के बाद कई स्पेस मिशन का आगाज हुआ। एक के बाद एक सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार स्पेस में कदम रखा, लेकिन सूरज के इस अनोखे फेनोमेना को समझने के लिए जरूरी था कि कोई ऐसा प्रोब बनाया जाए जो सूरज की कोरोना लेयर में जाकर जायजा ले। पर जाहिर है ये काम इतना आसान नहीं था। आयरन का मेल्टिंग टेम्परेचर 1500 डिग्री है, जबकि दुनिया का सबसे सख्त मेटल टंगस्टन का मेल्टिंग टेम्परेचर भी 3422 डिग्री सेल्सियस है। यानी सूरज की सतह ही इन दोनों मेटल्स को पलक झपकते ही मेल्ट कर देगी। तो सोचें, कोरोना लेयर जहां लाखों डिग्री की गर्मी है, वहां इनका क्या हाल होगा। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और बड़ी चुनौती थी। सूरज के करीब जाना बेहद मुश्किल है और इसकी वजह है उसकी जबरदस्त ग्रेविटी। जब कोई सैटेलाइट पृथ्वी पर वापस लौटता है तो उसे अपनी गति धीमी करनी होती है ताकि पृथ्वी की ग्रेविटी उसे वापस खींच सके। लेकिन अगर कोई स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की कक्षा छोड़कर किसी दूसरे ग्रह पर जाना चाहता है तो उसे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ती है। अगर हमें किसी स्पेसक्राफ्ट को मार्स पर भेजना हो तो पहले उसे पृथ्वी की ऑर्बिट से लॉन्च किया जाता है, फिर उसकी स्पीड और एंगल को एडजस्ट किया जाता है ताकि वह मार्स की ओर बढ़ सके। धरती और सूरज के बीच की दूरी है 150 मिलियन किलोमीटर, और अगर कोई स्पेसक्राफ्ट सूरज के ऑर्बिट में भेजना हो तो इसके लिए अब तक की सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। लिहाजा नासा के एक्सपर्ट्स ने फैसला किया कि पार्कर प्रोब को सीधे सूरज पर भेजने के बजाय पहले वीनस की तरफ भेजा जाएगा, जिसकी ग्रेविटी को इस्तेमाल करके पार्कर प्रोब की स्पीड बढ़ाई जा सकती है। जितनी स्पीड पार्कर प्रोब को सूरज के करीब जाने के लिए चाहिए थी, उसके लिए ये जरूरी था कि वो वीनस के गिर्द 24 बार चक्कर लगाए, तभी जाकर वो सूरज के सबसे नजदीकी पॉइंट तक पहुंच सकेगा। 12 अगस्त 2018 पार्कर सोलर प्रोब को केप कैनेवरल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया। अगले 8 सालों में यह वीनस की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके अपनी स्पीड बढ़ाएगा और आखिरकार सूरज तक पहुंचेगा। सूरज तक पहुंचने से पहले यह वीनस के आसपास 24 चक्कर लगाएगा। हर एक ऑर्बिट में इसे 37 घंटे मिलेंगे जिनमें यह सूरज से कीमती डेटा इकट्ठा करेगा। पूरे 8 सालों में यह प्रोब कुल 900 घंटे सूरज पर रिसर्च करेगा। फिर 28 अप्रैल 2021 नासा ने कंफर्म किया कि पार्कर सोलर प्रोब सफलतापूर्वक सूरज की कोरोना लेयर में दाखिल हो चुका है। सूरज की कोरोना लेयर का टेम्परेचर 1 से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। ये मिस्ट्री अब ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी थी, लेकिन सवाल अब भी बरकरार है। आखिर कोरोना इतनी गर्म क्यों है? इसके पीछे कौन सी ताकत काम कर रही है? ये अब भी रिसर्च का हिस्सा है, लेकिन पार्कर सोलर प्रोब इस रात से पर्दा उठाने में लगा हुआ है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इतनी जबरदस्त गर्मी में भी आखिर पार्कर सोलर प्रोब मेल्ट क्यों नहीं हो रहा? इसका जवाब काफी दिलचस्प है। पार्कर सोलर प्रोब के पास एक हीट शील्ड है, लेकिन ये कोई आम हीट शील्ड नहीं है। ये स्पेशल कार्बन से बनी हुई है, जिसे खास तौर पर सूरज की गर्मी को अब्सॉर्ब करने के लिए डिजाइन किया गया है। मजेदार बात यह है कि इसका 97% हिस्सा खाली है, जिससे ये हीट को और भी ज्यादा इफेक्टिव तरीके से ब्लॉक कर पाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस पर ग्रेफाइट और रेजिन की कोटिंग भी की गई है, जो इसे और ज्यादा मजबूती देती है। अब ये प्रोब 2500 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी झेल सकता है, लेकिन जब कोरोना लेयर की टेम्परेचर
टेम्परेचर 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है तो सवाल उठता है कि ये जलकर राख क्यों नहीं हो जाता। ये समझना भी काफी आसान है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक हीट को ट्रांसफर होने के लिए कोई मीडियम चाहिए। जैसे कि गर्मियों में हवा में मौजूद पार्टिकल्स गर्मी को अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे उसे रिलीज करते हैं। इसी वजह से हमें रात के वक्त भी गर्मी महसूस होती है। अगर पार्टिकल्स कम होंगे तो हीट भी इतनी आसानी से ट्रेवल नहीं कर पाएगी। जैसा कि उबलते हुए पानी में हाथ डालने से फौरन जलन होगी, जबकि 300 डिग्री के ओवन में हाथ डालकर फौरन निकालने से शायद हमें मालूम भी ना पड़े। ये सिर्फ इस वजह से मुमकिन है क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स हमसे डायरेक्टली टच होते हैं, जबकि ओवन में कोई चीज हमसे टच नहीं होती। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पार्कर सोलर प्रोब की हीट शील्ड पर 1200 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, जबकि उसका पिछला हिस्सा जहां सूरज की रोशनी नहीं लगती वहां टेम्परेचर माइनस में होता है, क्योंकि वहां कोई पार्टिकल्स नहीं है जो हीट को ट्रांसफर कर सकें। यही रीजन है कि पार्कर सोलर प्रोब सूरज के इतना करीब होने के बावजूद भी मेल्ट नहीं हो रहा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में बताइए कि आप इस हिस्टोरिक मिशन के बारे में क्या सोचते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मिलते हैं हमारे अगले शानदार वीडियो में।